अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, सब खैरियत। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुत ही खास चैप्टर, हम लोग का जो छठा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है, आलमी हिद्दत, जिसको इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये जो चैप्टर जो है ये हम लोग का ना तो कोई कहानी है ना तो अफसाना है, ये चैप्टर एक मजमून है। तो जब इसके कोई राइटर कोई मुसन्निफ नहीं है तो आलमी हिद्दत जो चैप्टर जो है ये एक जनरल नॉलेज के लिए आप लोग ये चैप्टर आपकी किताब में डाला गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या इसके बारे में। ये चैप्टर बहुत ही अहम है हम लोगों का। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हमने कि हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। हम इंसान जो है जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है, वो एक सैयारा है। सैयारा की मीनिंग क्या, सैयारा कहते हैं ग्रह, यानी हम लोग जिस जमीन पे तो वो एक ग्रह है, ठीक है। और ये जमीन जो है सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। ये जमीन जो है सभी जानदारों के लिए क्या है, बहुत ही मुनासिब है, जितने हम लोग रहते हैं यहाँ इस जमीन पे। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों में हमारी जमीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। देखिए हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो एक सैयारा, ये जमीन सभी जानदारों के लिए क्या है, बहुत मुनासिब। लेकिन क्या दे दिया गया यहाँ पर कि लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारे जमीन का जो दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। तो इसके पीछे की सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी वजह क्या है, वो सबसे बड़ी वजह यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे दरख्त को काटा जा रहा है। आप खुद देखिए आपके गांव में, आपके मोहल्लों में पेड़ पौधे दरख्त को कितना काटा जा रहा है। जिस जगह पे लोगों को घर बनाना हो पेड़ पौधे दरख्त काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 30-40 वर्षों से जमीन का जो टेम्परेचर है, हरारत की मीनिंग गर्मी के आते हैं, हरारत की मीनिंग गर्मी के, तो जमीन का जो गर्मी जो तापमान हो क्या हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जिसकी वजह से जितने साइंसदान हैं सब परेशान है, दुनिया के सभी लोग परेशान है इसको कम करने के लिए। इस चैप्टर में यही बताया जाएगा। देखिए फिर जमीन का दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है इसे माहिरीन माहौलियात ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। यानी जो अभी देखिए जमीन का दर्जा हरारत जो है इसमें जो दिन ब दिन जो इजाफा जो हो रहा है, दिन ब दिन जो ये जो गर्मी की तापमान बढ़ रही है, इसी का नाम क्या दिया गया, ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया। किसने दिया, साइंसदानों ने इसका नाम दिया, माहिरीन माहौलियात ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया। सूरज की रोशनी जब जमीन पर पड़ती है तो जब सूरज की रोशनी जमीन पर जब पड़ने लग जाती है तो ये जमीन का जो दर्जा हरारत जो है, जो टेम्परेचर जो क्या हो जाता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसी का नाम क्या दिया गया, ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया, ठीक है। जमीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात ने क्या नाम दिया, ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया। क्वेश्चन आप लोग आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मैथिन गैस, नाइट्रो ऑक्साइड, ओजोन वगैरह गैस शामिल है। यानी सबसे बड़ी वजह जो है ग्लोबल वार्मिंग कौन से गैस का हाथ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका बहुत बड़ा हाथ है ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का। अब देखिए हम इंसान जो है जो सांस जो लेते हैं तो अच्छी सांस हम लोग कहां से लेते हैं, पेड़ पौधे से लेते हैं। जो हम लोग का जो खराब सांस है जो उसको हम लोग छोड़ते हैं, तो अच्छी सांस जो हम लोग लेते हैं वो कहां, पेड़ पौधे दरख्त से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद मैथिन गैस और नाइट्रो ऑक्साइड, ओजोन वगैरह गैस शामिल है। आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% समझिए, और मैथिन 149 ज्यादा पैदा होने लगी है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है पहले के मुकाबले में कितना हो गई है, 31%, और मैथिन गैस 149% ज्यादा पैदा होने लगी। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और मैथिन गैसों में कितना इजाफा हो गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हो गया, 31%। कितना हो गया, 31%। इसको ध्यान में रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना फीसद इजाफा हो गया है, 31%, और मैथिन गैसों में 149%। कितना, 149% का इजाफा हो गया, ठीक है। अब मैथिन गैस धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज्यादा निकलती है। यही मैथिन गैस जो ऊपर में हमने बताया, तो ये मैथिन गैस जो ये कहां से ज्यादा निकलती है, तो मैथिन गैस धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज्यादा निकलती है। मैथिन गैस जो, अब देखिए जब बरसात जो होता है, जब खेत सब बर्बाद हो जाता है, कितने खेत बर्बाद हो जाते हैं ना बरसात में, तो खेत के बर्बाद होने के बाद जो वो धान का जो खेत जो होता है उसके अंदर से एक स्मेल आती है जो बदबू होती है। तो उसी की वजह से मैथिन गैस में धान के खेतों और जानवरों का गोबर तो समझते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, इसकी गोबर में जो स्मेल आती है, जो बदबू आती है, तो यही है मैथिन गैस किस चीज से निकलती है, धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज्यादा निकलती है। तो ये भी वजह है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने की। क्या वजह है, धान के खेत से जो स्मेल आ रही है और फिर जानवरों के गोबर से जो गैस जो निकल रहा है, जहरीली गैस, तो यही वजह है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का, ठीक है। आगे देखिए, और ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन यानी एक गंभीर मसला है, जिसकी वजह से जितने साइंसदान है, ये सिर्फ एक गांव या एक देश की बात नहीं हो रही है, एक पूरी दुनिया की बात है। पूरी दुनिया के लोग जो है इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत परेशान है, और दिन ब दिन इसमें इजाफा ही हो रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी वजह क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो
तो ये मसला जो है ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही संगीन मसला है, जिसकी वजह से बड़े बड़े साइंसदान जो है आज भी इसके लिए परेशान है और आज भी इसको इससे बचने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन उपाय ऑलरेडी इसमें बता दिया गया। देखिए, जमीन के दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री बढ़ गया है। यानी जमीन के दर्जा हरारत जो है, यानी गर्मी का जो हरारत की मैंने बता दिया गर्मी, तो जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्ष यानी गर्मी का टेम्परेचर जो है वो पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया? 0.75 डिग्री, 0.75 डिग्री बढ़ गया। बहुत बड़ा खतरा है देखा जाए तो एक तरीके से। 0 पर आप कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि जमीन के दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, पिछले गुज़िश्ता 100 सालों में कितना बढ़ गया है, तो आपको क्या जवाब देना है? जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री बढ़ गया है। भूलना नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, 0.75 डिग्री बढ़ गया है। ठीक है, आगे देखिए, 2007 में क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था। यानी 2007 में जो है क्योटो एक जगह है, क्योटो जो है एक जगह है, तो इसी जगह पर ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस यानी एक जलसा इजलास हुआ था, एक प्रोग्राम हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था? 2007 में क्योटो में हुआ था। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुआ था। अमेरिका के साबिक नायब सदर एल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की। यानी अमेरिका के जो साबिक नायब सदर जो थे, वो उनका नाम क्या था? एल गोरे नाम था। क्या नाम था? एल गोरे। वो पूरे मुल्क में घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए लोगों को बताया, उजागर किए कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बच सकते हैं, लोगों को बताया, ताकि वो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए सभी को बताया कि ग्लोबल वार्मिंग बचने के लिए ये कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, दरख्त लगाइए। तो किसने? एल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, लोगों को उजागर किया, लोगों को आगाह किया। 27 दिसंबर से 21 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद हुआ। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में। देखिए पहले समझिए इसको, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, बहुत वीवीआई क्वेश्चन ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद हुआ। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आप लोग क्या आता है, ध्यान रखिएगा बच्चों कि 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक यानी 5 दिनों तक जो है बाल विज्ञान कांग्रेस कहां हुआ? वो नागालैंड के शहर दीमापुर में। नागालैंड यानी सूबा था और शहर कौन सा था? शहर दीमापुर में मुनक्किद हुआ। यानी 5 दिनों तक किस जगह पे हुआ? ये जो इजलास, ये जो कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ये कहां हुआ था? नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद किया गया। इस कांग्रेस में मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक सदर जमहूरिया हिंद साइंसदान जनाब एपीजे अब्दुल कलाम शरीक हुए थे। शरीक छुट्टिया जनाब एपीजे अब्दुल कलाम साहब शरीक हुए थे। किस चीज में? यही कांग्रेस जो हुआ था 5 दिनों का, ये इजलास जो हुआ था मेहमान खुसूसी के तौर पे, यानी मेहमान के तौर पे किन्हें शरीक किया गया था? मशहूर साइंसदान जो थे उस वक्त में जनाब एपीजे अब्दुल कलाम साहब यही शरीक हुए थे उस वक्त में। इस 5 रोज कांग्रेस के दो ही मौजूआत थे। यानी जो 5 दिन का जो कांग्रेस जो हुआ था, इजलास जो हुआ था 27 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, तो 5 दिनों के 2 ही खास मौजूद थे, 2 ही बात पर ज्यादा जोर दिया गया था उस वक्त में। एक तो पोल्यूशन हो गया और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। उस वक्त में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस हुआ तो बताया गया होगा कि तलबा को, जितने स्टूडेंट होंगे सभी को, कि कैसे इससे बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकजी हुकूमत के मखसूस खित्तों से चुनकर 556 तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। बहुत वीवीआई ये भी क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। इस कांग्रेस में यानी जो प्रोग्राम जो इजलास हुआ था, मुल्क के 32 सूबों यानी मुल्क के 32 सूबों और मरकजी हुकूमत के मखसूस खित्तों से चुनकर यानी गिने चुने जो स्टूडेंट है 556 तलबा और तालिबात को शिरकत करने का, यानी इसमें शरीक होने का मौका दिया गया था। कितने को? 556 को। इसमें असातिज़ा का भी जिक्र होगा। देखिए पूरे मुल्क से, यहाँ देखिए पूरे मुल्क से 165 असातिज़ा ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। यानी स्टूडेंट कितने थे? तलबा और तालिबात 556 और 500 कितना भाई? 556। ध्यान रखिएगा इस कांग्रेस में कितने तलबा और तालिबात चुनकर शरीक किए गए थे? 556। असातिज़ा 165। कितना? 165। पूरे मुल्क से 165 असातिज़ा भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिए थे।
आखिरी बात है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जादुई मंत्र बताया। 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ पौधे और दरख्त लगा दें तो हमारे ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे मशहूर साइंसदान, इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या बताया, एक जादुई मंत्र बताया बच्चों को कि 10 से लेकर 17 साल के जितने बच्चे हैं सभी 17 साल 10 से लेकर 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, कितने बच्चे, 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ पौधे और अगर दरख्त लगा दे तो हमारे ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। जाते जाते एक जादुई मंत्र बताते चले ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। तो इससे पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की सबसे पहली वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे और दरख्त को लगाया जाए। जो इन्होंने बताया भी कि 10 से लेकर 17 साल की उम्र वाले बच्चे 20 लाख बच्चे जो है 5-5 पेड़ पौधे दरख्त लगा दे तो हमारे ज्यादातर यानी ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है, यानी जमीन का जो टेम्परेचर जो दर्जा आता है वो कम हो सकता है। तो ये चैप्टर पढ़ने से हम लोग का भी ये काम है, हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि जहां भी हम लोग पेड़ पौधे या दरख्त को देख रहे करते हुए तो हमारा काम है उसमें थोड़ा सा, और हम उस पेड़ पौधे या दरख्त को कटने से नहीं बचा सकते हैं तो इतना तो जरूर कर सकते हैं कि पेड़ पौधा दरख्त तो लगा सकते हैं हम लोग। तो हम लोग कम से कम ना 5 पेड़ पौधे तो 1 पेड़ पौधे, 1-2 तो पेड़ पौधा लगा ही लेंगे ना भाई। तो हम लोग के लिए लाजमी है कि 1 या फिर 2 पेड़ पौधे लगाएं, और ना लगा सकते हैं तो कम से कम पेड़ पौधे की हिफाजत करें, ठीक है, ताकि इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम लोग बच सके, ठीक है। इसमें अगर आप लोग क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन सब आ सकता है कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पे कॉन्फ्रेंस कब हुई थी भाई, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई थी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया, तो बच्चों को 10 से 17 साल के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे अदरक लगाने का जादुई मंत्र बताया। आई होप कि आप लोगों को मैंने जो भी यहाँ पे समझाया और बताया कि छठा चैप्टर आलमी हिद्दत जो है मजमून जो ग्लोबल वार्मिंग है ये आप लोगों को जरूर समझ में आ गया हो। और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आंसर बनेगा इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वो मैं आप लोगों को इसी चैप्टर के अगले पार्ट में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी चैप्टर के अगले पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए। तब तक के लिए दुआओं की दरखास्त होगी। मिलते हैं आप लोगों से छठे चैप्टर के पार्ट 2 में।